फ्रेंड्स, आई एम सौम्या। सो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके जो भी स्पिरिट गाइड है वो आपको लिटरली क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये हम पिकअप पाइल रीडिंग रखेंगे। ओके, तो या आपके सामने 2 इमेजेस आ गई होंगी इस टाइम। ओके, आप उनमें से कोई एक इमेज चूज़ कीजिए। आपको जौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, पाइल 1, पाइल 2। ओके, चूज़ द इमेज। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा अपना पाइल। तो स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं चूज़ करा तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ कर सकते हैं। आपको इंटेंशनली चूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को कि कौन सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो या स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज़ करा तो फ्री है आपकी रीडिंग कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड आपको, पाइल 1 वालों को, उनके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फाइन। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए। ठीक है, ओके, गिव मी वन मोर कार्ड। फाइन। हाँ, समथिंग कोई आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से बोल रही हूँ। कोई आ रहा है जिसके आने से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इंजॉय आ रहा है। जितना जो भी आपकी लाइफ में निगेटिव एनर्जी थी, जो भी अटकी चीज़ें थी, फंसी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं ना, आपके जो भी स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो भी पूर्वज हैं, वो आपसे कह रहे हैं अभी तुम करंटली जहाँ फंसे हो, जहाँ पर भी दुविधा में हो। ठीक है, फंसने का ना, मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आप लिटरली फंसी नहीं हो, आप बस उस जगह से निकल नहीं पा रहे हो। वहाँ पे सब चल अच्छा रहा है। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जांपल, आपका कुछ ऐसा सीन है कि आप कोई जॉब करते हो, 9 बजे आपको जाना है। ठीक है, और शाम को 6 बजे आना है, यही आपका डेली का रूटीन है। और फिर घर आकर भी 6 बजे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 बजे आके फिर आपको ऑफिस का वर्क भी निपटाना है, फिर आपको सुबह जल्दी जगना रहता है, आपकी कोई मतलब एक निश्चित टाइमिंग है, उतने बजे उठना है, फिर आपको जाना है। ऐसा एक रूटीन है, ऐसा कोई रूटीन है, ऐसे में आप फंसे हो। ठीक है, इससे आपको ब्रेक मिलने वाला है, इससे आपको मुझे ब्रेक मिलता नज़र आ रहा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूटीन समझ में आ रहा है किसी के लाइफ में, जो मतलब बस है कि सुबह उठना है, ये करना है, अब ये करना है, अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है। ओके, 333 ऐसे इट्स क्लैरिफिकेशन। ठीक है, कि ये चीज़ हो रही है, एक कोई पर्टिकुलर ऐसे रूटीन में आप बंधे हो, फंसे हो, ये रूटीन टूटने वाला है। ठीक है, ये रूटीन अचानक से ब्रेक होता नज़र आ रहा है और आपको यहाँ से मिलने वाली है मुक्ति। यस, आपको मिलने वाली है इस रूटीन से मुक्ति। मे बी आप ये जॉब छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ ऐसा होता नज़र आ रहा है। आपका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है इस टाइम, ध्यान रखिएगा, आपका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इस टाइम किसी भी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुराना रिलेशन आपके सामने आएगा, एक्स आपके सामने आएगा, कोई नया रिलेशन आपके सामने आएगा, आपको वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ से निपटना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास्ट का जो कर्म है वो अधूरा रह जाएगा। आपको अपना ना जो भी उस इंसान के साथ कर्म जुड़ा है, आपको वो पूरा करना पड़ेगा। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है किसी का एक्स उसके सामने आया है, फिर से बहुत टाइम बाद ही सही बैठा, आप उसने मैसेज करा, टैक्स करा, या फिर कहीं वो मिलेगा, आप बात करो, फिर से पुरानी बातें आपको एकदम से माइंड में रिकॉल हो रही हैं, सारी पुरानी मेमोरीज़ एकदम से आंखों के सामने आ रही है। तो आप उस सिचुएशन से, उस फेज़ से भाग नहीं सकते। अगर आप भागोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो चीज़ फिर से आपके सामने आएगी। ठीक है,
तो इससे अच्छा यही है, अगर आपको अपनी हीलिंग पूरी करनी है, अपना हीलिंग का प्रोसेस पूरे करना है, अपने आप को हील करवाओ और जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है उससे भागो मत, उससे डील करो, ठीक है। डील नहीं करोगे तो चीज़ें अटकी रहेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। आपके लाइफ का वो जो एरिया होगा, जिस एरिया में आप उस चीज़ से डील नहीं कर रहे हो, वो एकदम ख़राब हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको कोई अचीवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ओके। कोई प्रपोज़ल आ रहा है, यस, कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई बहुत अच्छा पर्सन आपकी तरफ पूरा लाइक बुके वुके लेके आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, प्रपोज़ कर रहा है आपको, ऐसा आता हुआ नज़र दिख रहा है मुझे। इंटरेस्टेड हो तो एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। अगर आप लव रोमांस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो या चाहिए आपको, तो आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हो कि यस आई वांट दिस, ठीक है। कोई पर्सन आ रहा है, एंजॉय दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता नज़र आ रहा है, ओके। आप ना लोगों के इन्फ्लुएंस से बचोगे, मतलब आप ना, कोई आपको इन्फ्लुएंस करेगा, कोई आपको घुमाने की कोशिश करेगा, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा, आप वो चीज़ मिनटों में पकड़ लोगे, मिनटों में, आप सेकंडों में उसकी ये चीज़ पकड़ लोगे कि वो इंसान आपको घुमा रहा है, आपको अपनी बातों में उलझा रहा है, उसे कहना कुछ और है और कह कुछ और रहा है, ठीक है। उसकी जो ये मैनिपुलेटिव बातें होंगी ना, आप भी समझ जाओगे। अभी कोई भी होगा, आपका दोस्त होगा, घर में कोई होगा या फिर आपका पार्टनर ही हो सकता है, ठीक है। आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको इतना मेंटली शार्प बना दिया गया है। आपके स्पिरिट कह रहे हैं आप इतने मेंटली शार्प हो गए हो, आप वो चीज़ पकड़ लोगे कि यार ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान सच बोल रहा है, ये इंसान अच्छा बिहेव कर, मतलब कुछ बताना चाह रहा है, ये कुछ छुपा रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के आने से आपके फाइनेंस और अच्छे हो रहे हैं। आपके पार्टनर के आने से, ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, इसके आने से आपके फाइनेंस और अच्छे हो रहे हैं। आपके पास बिज़नेस काफ़ी, मतलब आपके अपने पर्सनल बिज़नेस खुलते नज़र आ रहे हैं, और ये एक तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, 2 से 3 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। भले छोटे-छोटे हों बट होंगे। बहुत बिज़ी हो, बहुत पूरा ध्यान आपका अपने करियर पे होने वाला है आने वाले टाइम में। ये आप लोग की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, लाइक स्पिरिट गाइड आपको और क्या कह रहे हैं, ओके, ठीक है। फाइनली आपने बहुत सी चीज़ें ब्रेक करी हैं, बहुत सी चीज़ें ब्रेक करी हैं, यस। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क करा है। आपके स्पिरिट गाइड देख रहे हैं कि आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क करा है, अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, बहुत बदला है खुद को, ठीक है। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल है उसे और बेटर करा है, और अच्छा करा है। आपने सेल्फ वर्क बहुत करा है, लाइक जिस चीज़ को देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं, जिसकी वजह से वो आपको ना ब्लेसिंग दे रहे हैं। यस, मुझे दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक हैप्पी फैमिली, अगर आप एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या, मुझे दिखाई दे रहा है एक हैप्पी फैमिली, या फिर बहुत अबंडेंस करियर में, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको बेसिकली मिलती दिखाई दे रही है। अगर एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो होने वाला है, या फिर आप अपना करियर बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो होने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप सिर्फ मैनिफेस्ट बाहर नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हो। वो ये चीज़ देख के खुश है कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर अकेले नहीं कर रहे, आप उसमें एफर्ट्स भी लगा रहे हो, अपने एक्शन भी देते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं है बिल्कुल भी और मैनिफेस्ट करा जा रहा है, बोला जा रहा है, नहीं, आप एक्शन पे भी ओरिएंटेड हो। ये चीज़ वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो आपकी तरफ ब्लेसिंग भेज रहे हैं। जिस चीज़ की आपको नीड है वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। 10-10 की काफ़ी एनर्जी आ रही है। 10-10 मीन्स चेंज, इट्स परमानेंटली चेंज, जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहिए, रेडी रहिए उस चीज़ को संभालने के लिए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ओके। लव लाइफ आ रही है क्योंकि मुझे अभी सब चीज़, जिस चीज़ की नीड है उसे वो वहाँ तक पहुँच रहा है। अगर आपको दोनों की नीड है तो वो दोनों चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे, कि मतलब पहले आपका पार्टनर आएगा, उस पार्टनर की हेल्प से आपका करियर और बेटर होगा, ये एनर्जी दिखाई दे रही है।
और अगर आपका लाइक करियर ओरिएंटेड है आप, तो आपका करियर ही अच्छा होगा। जो आपको चाहिए आप प्लीज़ उसे एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो उससे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप चाहते क्या हो बेसिकली, लव लाइफ, करियर या दोनों। ओके, 10-10 है इसी, मुझे आज 10-10 इतना क्यों दिखाई दे रहा है गाइस? ये सेकंड बार दिखाई दे रहा है मुझे 10-10। ओके, और क्या आपके लिए गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, क्योंकि आगे आपको अपनी बेसिकली आपसे ना आपको अपनी एनर्जी सेव करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी एनर्जी को सेव करो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगी। तो आपको अपनी एनर्जी वहाँ लगाना है, बेफालतू के लोगों में, गॉसिप में इधर उधर बैठकर या फिर लाइक पंचायत टाइप करके यहाँ पर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना, ठीक है? जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत है वहीं देना। दूसरों के बारे में सोच कर, जो लोग आपके लायक नहीं उनके बारे में सोच कर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ओके, अपनी एनर्जी को सेव करो, क्योंकि आगे चल के ये एनर्जी काफ़ी जगह लगने वाली है, ठीक है? ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आप इस मैसेज को कितना समझ पा रहे हैं बताइएगा, और या मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो या स्टार्ट करते हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आप अभी कैसे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, कैसा क्या चल रहे हो। ओके, ओके, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाह रहे हैं। गिव मी अ वन बाय वन प्लीज। ओके, ठीक है। 7 नंबर की काफ़ी एनर्जी आ रही है। ओके, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग की ना जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनती हो। आप लोग जो भी इस टाइम ये रीडिंग देख रहे हो पाइल 2 वाले, आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, ठीक है? आप लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हो। बट आप लोगों को पता है एक क्या सीन रहता है कि आप लोग मेहनत करोगे करोगे करोगे, सडनली आप लोग के माइंड में अचानक से लाइक रुक जाओगे, अटक जाओगे, फंस जाओगे। आपको कहीं पुरानी चीज़ें याद आएंगी, कहीं पुराना रिलेशन याद आएगा, आपको पुराना ट्रॉमा याद आएगा, आपको अपने पुराने फेलियर याद आएंगे, आपने जो पास्ट में जो भी फेलियर देखे हैं, फेस करे हैं, वो सारी चीज़ें याद आएंगी। आपको आपकी लाइफ में जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही है वो चीज़ आपको याद आएगा। बीच में हार्डवर्क करते 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 आपको सडनली सी चीज़ हिट करती है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फिर आप डगमगा जाते हो, फिर आपका ये लगता है कि यार पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ये सही है कि गलत है। आप इस चीज़ पे डाउट करोगे, इस चीज़ को लेके आपके माइंड में थोड़ी सी हलचल रहती है। आपको पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ रही हैं। आप ये चीज़ नोटिस करिए, आप जब भी कहीं अपने एफर्ट्स लगाते हो, कहीं मेहनत करते हो, कोई रिलेशन है चाहे आपका करियर है, आपको पास्ट की चीज़ें बार बार याद आती होंगी। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर डर बना रहता होगा कि पुरानी ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि पास्ट में जैसा हुआ था कहीं वैसा फिर से ना हो जाए। ये डर आपको बहुत सताता होगा, ये मुझे दिख रहा है। चाहे आपका करियर हो चाहे फाइनेंस हो, मतलब फेल होने का डर बहुत दिखता है यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको फेल होने का बहुत डर है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैं इस चीज़ में फेल हो जाऊँ, मेरी मेहनत का रिजल्ट ना मिले। और यही सोच के आप अपनी मेहनत बीच में रोक देते हो, यही सोच के। और ये ना मुझे आपका एक लाइक पैटर्न नज़र आ रहा है, आप हर चीज़ में करते हो। आप फिर उस चीज़ को वहीं पे रोक दोगे, ब्रेक कर दोगे, फिर आपके माइंड में कोई नई चीज़ आएगी, अच्छा रीस्टार्ट करके देखते हैं, इसमें हम पूरी मेहनत से जी जान से करेंगे। फिर आप वो चीज़ें स्टार्ट करोगे, फिर आप करोगे, ठीक है? और फिर आपको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं अचानक से। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है।
ये आपका लाइक ना एक पैटर्न बन चुका है, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, आपको उसे बदलना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी-जल्दी करियर चेंज कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने प्रोफ़ेशन बहुत जल्दी चेंज कर रहे हो, ये कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आप लोग की। हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोचते हो कि आपकी लाइफ़ में कोई अपॉर्च्युनिटी क्यों नहीं आ रही है, कुछ आ क्यों नहीं रहा है। ये चीज़ सोच-सोच के काफ़ी ज़्यादा आप दुखी फ़ील होते हैं। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी भेजते हैं। लेकिन आपका ये जो लाइक मन है ना, ये जो बहुत ज़्यादा अशांत है, ठीक है? ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये जो क्लैरिटी नहीं आ रही है आपकी लाइफ़ में किसी भी चीज़ को लेकर, इससे पहले आप सही करो। जितना कन्फ्यूज़्ड हो ना, इससे पहले आप सही करो। आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी हो, आप एक मैजिशियन की तरह हो, आप मिनटों में चीज़ें चेंज कर सकते हो, मिनटों में, ठीक है? आपके अंदर इतनी ताकत है। बट वही है ना, आपका पास्ट से जुड़ी चीज़ें हैं, उनसे पीछा नहीं छूट रहा। आप अपना जो भी आप ना एक ही अपनी कोर्ट कर्मा हीलिंग होती है, आप वो करवा लो, कहीं से भी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पास्ट की चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही, उसकी यादें नहीं छोड़ रही, जितनी भी मेमोरी थी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनसे पीछा छूटना ज़रूरी है अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफ़ेशनल हो। उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें आपके पास आती हैं, बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, लेकिन आप रुक जाते हो, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, चीज़ें इस वजह से रुक जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। जहाँ से आपके माइंड में आता है ना कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ, आप वहाँ से उस चीज़ को छोड़ देते हो और फिर कोई नई चीज़ ट्राई करने का सोचते हो और उसमें भी यही सेम चीज़ करते हो। आप मानो ना मानो बट ये चीज़ होती है, आप ये चीज़ करते हो। थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे लूज़ लग रहा है। मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी है। स्टार्टिंग में तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से करोगे, हाँ मैं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूँगा, पूरी मेहनत कर दोगे, पूरी जी जान लगा दोगे, पूरा समय उसी चीज़ को दोगे, फिर अचानक से दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं आपके। ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही थी, इस चीज़ को बैलेंस करो। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं इस चीज़ को बैलेंस करो, नहीं तो आप जिस अपॉर्चुनिटी को लाइक जो चीज़ आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए, वो चीज़ के लिए आप बहुत लेट हो जाओगे। ठीक है? ओके। ताकत है, मेहनती हो, लेज़ी बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? अपने माइंड की इस चीज़ को ना थोड़ा-सा दूर रखो। ये जो बार-बार पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं कि पास्ट में हार, फेलियर, वो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की पास्ट में रहने दो, अब फ्यूचर में ध्यान दो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सी ही आपको मतलब चीज़ मिले, रिज़ल्ट मिले, ठीक है? पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए, विक्ट्री का कार्ड आया। गिव मी वन बाय वन का नो, नो, नो। Oh my god. One more card. ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको एडमायर कर रहा है क्या? दिख रहा है? कोई आपको एडमायर कर रहा है, दूर से देख रहा है, स्टॉकिंग चल रही है, कोई आप पे नज़र बना के रखा है, बट यार वो पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहा, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। सब कुछ अच्छा है, काफ़ी कुछ अच्छा है अगर आप अपने इस बस पूरी रीडिंग में पता है क्या दिखाई दे रहा है? सब बेटर है, आपका फॉर्च्यून भी आपके साथ है, भाग्य भी आपके साथ है, सब चीज़ें आपके फ़ेवर में है, बस जो चीज़ आपके फ़ेवर में नहीं है वो है आपका खुद का माइंड, वो है आपकी खुद की सोच, जो चीज़ों को ख़राब कर देती है। सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है अगर आप उसे थोड़ा अच्छे वे में देखो, अगर आप पॉजिटिव वे में देखो। विक्ट्री भी बहुत करीब है, चीज़ों को फ्लो में जाने दो, चीज़ों को कंट्रोल मत करो, जैसा जो चल रहा है उसे चलते रहने दो, रिज़ल्ट के पीछे मत भागो कि रिज़ल्ट पता नहीं क्या निकलेगा। मतलब आपको लगता है कहीं मेरी एनर्जी वेस्ट ना जाए, कहीं मेरी जितने भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, कहीं ये चीज़ वेस्ट ना जाए। आप ये चीज़ सोचकर उस चीज़ को ही छोड़ देते हो, अगर आपको थोड़ा भी रिज़ल्ट नहीं मिला। बहुत
मेंटल प्रेशर आप बहुत लेते हो क्या? मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ओवर थिंकिंग, रात-रात भर जाकर इस चीज़ को लेके सोचना क्या होगा, क्या नहीं होगा। बैलेंस लाओ लाइफ में, नहीं तो लाइफ बहुत ज़्यादा कैओटिक हो जाएगी। बैलेंस लाइए प्लीज़। आप गाइडेंस लो। आप अगर आपको गाइडेंस फ़ील हो रहा है कि आपको कहीं से गाइडेंस लेना चाहिए तो आप गाइडेंस ज़रूर लो। कहीं से आप एस्ट्रोलॉजी से दिखवाना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी से दिखवाओ, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है आप बस सोच रहे हो कि मैं किसी से एडवाइस लूँ, मैं किसी से पूछूँ। आप करो, आपको ज़रूरत है सही डायरेक्शन में जाने की। ऐसा नहीं है कि आप अभी गलत डायरेक्शन में, अभी आप सही हो, बट अगर आपका मन कर रहा है ना तो आप ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो आप। मतलब लाइक आपका अगर ऐसा कुछ मन है तो आप कर सकते हो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। करियर में कुछ न्यू आ रहा है, करियर में कुछ न्यू आ रहा है। सरेंडर करो गाइस, सरेंडर करने को बहुत बोला जा रहा है। आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करो, आप चीज़ों को सरेंडर करिए प्लीज़। सरेंडरिंग, सरेंडर करोगे तो चीज़ें और स्मूथ होंगी, चीज़ें और बेटर होंगी। चीज़ें अच्छी चल रही हैं बट और अच्छा करने के लिए फ्लो में नहीं चल रहे हो आप, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो तभी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस चीज़ का आप हल्का सा ध्यान रखिएगा। आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो लोगों के साथ भी, अपने करियर में भी, फाइनेंस में, हेल्थ में, बिजनेस में, मैरिज में आप बैलेंस बना रहे हो। गाइस, कोई इंसान आपकी तरफ बहुत पैशन से आता नज़र आ रहा है, बहुत पैशन के साथ आता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसे ना एक एनिमी की नज़रों से मत देखना। मुझे ऐसा लग रहा है आप करोगे ऐसा। कोई आपकी तरफ आएगा, ठीक है, कोई इंसान आएगा, आपको प्रपोज़ल देगा, आपको मतलब वो ऐसे एक तरीके से हिंट देगा, वो आपको बताएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको पसंद करता है, उसके अंदर आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, बट आप ना उसे बहुत ही लाइक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो। वो आपका एनिमी नहीं है, वो आपका दोस्त है, वो आपका पार्टनर बन सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको भी उसे अच्छे से ट्रीट करना है, ओके? क्योंकि चांसेस हैं उससे कहीं आपका लक चेंज हो जाए। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बातों में नहीं आना है। मेबी आप किसी की बातों में आके ये चीज़ करो। आपको खुद का माइंड यूज़ करना है और सामने वाले के साथ थोड़ा-सा लाइक अपने आप को थोड़ा-सा खोल के रखना है। बहुत ज़्यादा उसके सामने स्ट्रिक्ट बिहेवियर मत करना, ठीक है? नहीं तो वो ओपन नहीं हो पाएगा आपके सामने। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ये चीज़ मत करना, डोंट डू दिस। कोई आएगा उसे अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है? करना है आपको, उसके साथ आगे रहना है कि नहीं रहना वो बात की बात है, लेकिन जब वो आए तब उसे अच्छे से बोलना, अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से बात करना, ठीक है? ओके, आपके लिए गाइडेंस। रिश्ता चलाना नहीं चलाना वो बात की बात होती है, लेकिन आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रखना है। गाइडेंस, अगर आप अपने करियर में ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी करंट में जहाँ पर हो, जहाँ पर भी आप अपना वर्क प्लेस में हो, आप सोच रहे हो चेंज करने की, क्योंकि आपको वहाँ अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, वहाँ बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हो, तो कर सकते हो, कर सकते हो। चेंज करने के बाद थोड़ा-सा आपका फाइनेंस डगमगाएगा, बट या उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, ठीक है? चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, मतलब आप अपने कुछ गोल्स जो आपने सोचे हैं उसके करीब पहुँचोगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना प्रोफ़ेशन चेंज करने की सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि इसमें यार अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें सही नहीं जा रहे हैं, ठीक है? आपको मतलब वहाँ पे बहुत बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हो, वहाँ पर आपको कंफ़र्टेबल नहीं हो, वहाँ पर आप अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहे हो, वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर ऐसा कोई वर्क प्लेस है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप कोई नया चूज़ कर सकते हो, सही टाइम है, आप कर सकते हो ये चीज़, ओके? सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।